आज की हमारी ब्रेकिंग स्टोरी है कि नाउ क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसने क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नई लीगल आइडेंटिटी फिक्स कर दी है। अब डिजिटल असेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी माना गया है। इस फैसले ने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की लीगल स्टेटस को लेकर एक नई डायरेक्शन मिली है, बल्कि यह भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन की बहस को भी एक नया मोड़ दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है। अब क्रिप्टो करेंसी भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो क्या इसके राइट्स और लॉ बदल जाएंगे और इसका असर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और गवर्नमेंट पर क्या पड़ेगा? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक न्यूज़ ही नहीं है बल्कि एक फ्यूचर टर्निंग पॉइंट भी है। दोस्तों, जब से बिटकॉइन और एथरकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में आई, तब से एक सवाल लगातार ही पूछा जा रहा है कि क्या क्रिप्टो वैध है, क्या क्रिप्टो लीगल है, क्या यह एक करेंसी है, क्या यह एक असेट्स है या प्रॉपर्टी है। भारत में भी क्रिप्टो को लेकर हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहा है। साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर बैन लगाया था, लेकिन साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग फिर से ओपन हो गई है। पर सवाल वहीं का वहीं रहा कि क्रिप्टो आखिर है क्या। और अब मद्रास हाई कोर्ट ने पहली बार यह स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो को प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है, और अगर यह प्रॉपर्टी है तो इसका ओनरशिप राइट भी उसी तरीके के होंगे जैसे कि किसी लैंड में, गोल्ड में या शेयर में होते हैं। अब बात करते हैं उस केस की जिससे कि यह पूरा मामला शुरू हुआ। दरअसल यह केस एक क्रिप्टो फ्रॉड से जुड़ा था। एक व्यक्ति ने कुछ लोगों से पैसे लिए, यह कहकर कि उनका पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा और उन्हें हाई रिटर्न देगा, लेकिन बाद में उसने यह पैसा वापस नहीं किया। विक्टिम ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि आरोपी ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो टोकन्स में पैसा लगाया हुआ है। अब पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वे इन क्रिप्टो असेट्स को सीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन लॉ में क्रिप्टो को ना तो करेंसी माना गया, ना ही ऑफिशियल कोई एसेट्स माना गया था। तो सवाल यह था कि क्या क्रिप्टो को कॉन्फिस्केट या अटैच किया जा सकता है जैसे कि हम प्रॉपर्टी को करते हैं। तो इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा यस, क्रिप्टो इज ए फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी, और अगर यह प्रॉपर्टी है तो पुलिस इसे कॉन्फिस्केट कर सकती है जैसे किसी क्रिमिनल केस में अन्य संपत्ति को किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि इस पूरे मामले में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। 25 अक्टूबर 2025 को दिए गए ऑर्डर में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे कि ट्रस्ट में रखा जा सकता है। कोर्ट ने आगे फैसला देते हुए कहा कि यह क्रिप्टो करेंसी भले ही जमीन जायदाद जैसी संपत्ति ना हो और करेंसी भी नहीं हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें वैल्यू भी होती है, ओनरशिप भी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी भी होती है, इसलिए इसे प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म्स जैन माई लैब्स के जुड़े साल 2024 के साइबर अटैक के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एप्लीकेंट ने अपने 3532.30 XRP को इसकी होल्डिंग के प्रोटेक्शन का अनुरोध किया था। यूजर्स के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए थे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था cryptocurrency through virtual has the value and can be held, transferred and owned. Hence, it qualifies as the property under the Indian Penal Code and the Information Technology Act. यानी भले ही यह एक डिजिटल फॉर्म में हो, भले ही इसका कोई फिजिकल शेप नहीं हो, जस्टिस वेंकटेशन ने रूलिंग में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाने वाली वर्चुअल डिजिटल असेट्स ट्रस्ट में रखे जाने लायक है, और जिससे फिड्यूसरी ड्यूटी ऐसी असेट्स के ओनर पर होती है। तो क्रिप्टो करेंसी को ट्रस्ट में रखे जाने लायक बताने का मतलब यह है कि कस्टोडियन रेस्पॉन्सिबिलिटी सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म्स की होगी और उन्हें गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और क्लाइंट्स की असेट्स को अलग रखने पर और उन्हीं मानकों का पालन करना होगा जो कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए भारतीय अदालतें
कदम उठा रही हैं। विदेशी इकाई अपनी जिम्मेदारी से अब बच नहीं सकते हैं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा, अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम करके क्रिप्टो एसेट्स खरीद लिया तो वे एसेट्स सीज किए जा सकते हैं, क्योंकि यह वही प्रिंसिपल है जो किसी इलीगल प्रॉपर्टी या ब्लैक मनी के मामलों में लागू होता है। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी होता है कि इंडियन लॉ में प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ जमीन या मकान ही नहीं होता है। इंडियन पेनल कोड अर्थात आईपीसी की सेक्शन 2/34 और आईटी एक्ट की डेफिनेशंस के अनुसार प्रॉपर्टी में वह सब कुछ शामिल होता है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा ओन किया जा सके और जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसे ट्रांसफ़र या सेल किया जा सके, यानी कि लैंड, गोल्ड, शेयर, बॉन्ड्स, डिजिटल टोकन्स आदि सब प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ सकते हैं। और अब क्रिप्टो करेंसी भी उसी डेफिनेशन में फिट बैठती है। और अब इसके लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में बिटकॉइन के बारे में भी इसी तरीके की बात कही थी। ओवरऑल वजीर एक्स के मामले में पीड़ित लोगों के लिए इट्स ए गुड न्यूज़ कि अदालतें इस दिशा में आगे बढ़ सकती हैं और यूजर्स के फंड की रक्षा में मदद कर सकती हैं। अब असली सवाल फिर वही कि इस डिसीजन का इफेक्ट क्या होगा। क्रिप्टो अब कॉन्फिस्केट हो सकती है। अगर कोई फ्रॉड या क्राइम क्रिप्टो के जरिए किया जाता है तो अब पुलिस या कोर्ट उस क्रिप्टो को प्रॉपर्टी की तरह ही सीज कर सकती है। नेक्स्ट है कि क्रिप्टो की ओनरशिप लीगल हो जाएगी। अगर आप लीगल तरीके से क्रिप्टो खरीदते हैं तो अब आप लीगल ओनर माने जाएंगे। जैसे कि आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं या शेयर के ओनर होते हैं। नेक्स्ट है कि टैक्स और इनकम टैक्स का जो डिक्लेरेशन होता है उसके अनुसार भी इसे प्रॉपर्टी माना जाएगा, यानी कि इस पर अब टैक्सेशन रूल भी प्रॉपर्टी की तरह ही लागू होंगे, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि। नेक्स्ट है क्रिप्टो इनहेरिटेंस पॉसिबल। अब अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो अपनी विल में छोड़ता है तो उसके हेयर्स उसे लीगल तरीके से क्लेम कर सकते हैं, यानी कि क्रिप्टो अब लीगल एस्टेट का हिस्सा भी बन जाएगी। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जो फैसला दिया, इस फैसले में दो मुख्य कानूनों का जिक्र किया। सबसे पहला इंडियन पेनल कोड अर्थात आईपीसी, इसकी सेक्शन 102 के तहत पुलिस किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है जो किसी क्राइम से जुड़ी हो। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इस एक्ट के अनुसार डिजिटल फॉर्म में मौजूद कोई भी वैल्यू बियरिंग असेट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। कोर्ट ने आगे कहा है कि क्रिप्टो भले ही एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो लेकिन इसमें मॉनेटरी वैल्यू होती है, इसलिए दिस इज द प्रॉपर्टी। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या यह डिसीजन, मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, पूरे भारत में लागू होगा? टेक्निकली यह डिसीजन मद्रास हाई कोर्ट का है जो कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए बाइंडिंग है, लेकिन लीगल इंटरप्रिटेशन के तौर पर यह पूरे भारत में एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी कि अब अन्य कोर्ट भी इसी तरीके के मामलों में यही लॉजिक अपनाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस व्यू को एंडोर्स कर देता है तो यह पूरे भारत में यूनिफॉर्म लीगल प्रिंसिपल बन जाएगा। तो क्रिप्टो एक्सपर्ट ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी और विदेशी इकाइयों के तहत चलाए जा रहे क्रिप्टो एक्सचेंज अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप जैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की। अगर आपके पास में बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना आदि कोई सा भी टोकन है तो अब सिर्फ डिजिटल नंबर नहीं बल्कि एक यह रिकॉग्नाइज असेट बन गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इसे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इसे अपनी विल या गिफ्ट में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्रिप्टो चुरा लेता है तो आप इसे थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि अब क्रिप्टो होल्डर्स को भी वही लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा जो किसी अन्य प्रॉपर्टी ओनर को मिलता है। अब एक सवाल और पैदा होता है कि इस पूरे मामले
अब गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि अगर क्रिप्टो प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट इसे टैक्स में, रेगुलेशन में और इसे मॉनिटर भी कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही कह चुका है कि क्रिप्टो से अर्न करी हुई कमाई पर 30% टैक्स एज ए कैपिटल गेन देना होगा। और अब यह डिसीजन उस रूल को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि जब क्रिप्टो एक प्रॉपर्टी है तो उस पर कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट नेचुरल हो जाता है। साथ ही अगर कोई इलीगल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करेगा तो एनफोर्समेंट एजेंसी उसे प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन के तहत उसे सीज कर सकती है। यानी कि अब क्रिप्टो अब एक शैडो इकोनॉमी का हिस्सा नहीं रह जाएगा, यह अब एक लीगल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाएगा। अब यह भी जान लेते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में इसका क्या स्टेटस है। देखिए, दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो को प्रॉपर्टी माना गया है। यूएसए में लेते हैं, क्रिप्टो को टैक्स पर्पस के लिए प्रॉपर्टी माना गया है। आईआरएस अर्थात इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज कहता है कि हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है। यूके में क्या है कि यूके की फाइनेंशियल अथॉरिटी ने भी कहा है कि क्रिप्टो इज़ नॉट ए मनी बट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी। जापान में भी क्रिप्टो को असेट्स के रूप में टैक्स किया जाता है। तो अब इंडिया भी उसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, जहां क्रिप्टो को प्रॉपर्टी मान करके रेगुलेट किया जाएगा। कई लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह डिसीजन बेहद लॉजिकल और फॉरवर्ड लुकिंग है। एडवोकेट के राजेश हैं, क्रिप्टो लीगल एक्सपर्ट हैं, वह कहते हैं कि दिस इज मच नीडेड क्लैरिफिकेशन। रिकॉग्नाइजिंग क्रिप्टो एज प्रॉपर्टी गिव्स इट लीगल स्टेबिलिटी and protect investors from the fraud। सीए मीना शर्मा जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं, वह कहती हैं कि अब इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्टी रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब यह एक लीगल असेट्स है। इससे एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क बनेगा और क्रिप्टो को लेकर जो अनसर्टेनिटी थी वह काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। क्रिप्टो को प्रॉपर्टी मानने के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कुछ रेगुलेशन है जो पूरी तरह अभी स्पष्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो लॉ पास नहीं किया है। क्रिप्टो की वैल्यूएशन जो है वोलेटाइल होती है। प्रॉपर्टी यानी मानी जाने के बाद भी क्रिप्टो इसकी कीमत हर मिनट पर बदलती रहती है, जो कि लीगल वैल्यूएशन के लिए मुश्किल बनाती है। ओनरशिप प्रूफ के मामले में अगर आपकी क्रिप्टो किसी फॉरेन एक्सचेंज में पड़ी है तो ओनरशिप प्रूफ और ज्यूरिसडिक्शन इसका इशू हो सकते हैं। इवन देन दिस इज़ द पॉजिटिव स्टेप। अब सवाल यह पैदा होता है कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह डिसीजन भारत में क्रिप्टो लॉज की दिशा एक तय करेगा। हो सकता है कि सरकार अपने अगले बजट में एक नया डिजिटल असेट्स ओनरशिप एक्ट लेकर के आ जाए, जिससे क्रिप्टो को प्रॉपर्टी की तरह डिफाइन किया जाए। इससे लीगल क्लैरिटी बढ़ेगी और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यह डिसीजन आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब अगर कोई आपकी क्रिप्टो चोरी कर लेता है तो आप पुलिस में एफआईआर थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के अंडर में करवा सकते हैं। अगर आपकी क्रिप्टो किसी एक्सचेंज में फ्रीज हो जाती है तो आप लीगल क्लेम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब गवर्नमेंट को आपकी क्रिप्टो को इलीगल असेट्स कह करके कॉन्फिस्केट करने का हक नहीं रहेगा जब तक आप इसे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए से एक बिटकॉइन खरीदा और उसकी कीमत बढ़ करके 3 लाख रुपए हो गई है। पहले अगर कोई आपका क्रिप्टो वॉलेट हैक करता था तो आप पुलिस कंफ्यूज रहती थी कि कंप्लेंट कैसे उसे दर्ज की जाए। अब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि माई प्रॉपर्टी हैज़ बीन स्टोलन, और कोर्ट भी इसे लीगल प्रॉपर्टी मान करके उस पर एक्शन ले सकता है। यानी अब आपके डिजिटल कॉइन्स की लीगल आइडेंटिटी अब कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों, यह एक फैसला सिर्फ एक लीगल जजमेंट ही नहीं है, बल्कि लाखों इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए ट्रस्ट का एक सिंबल है, क्योंकि लीगल रिकॉग्निशन के बिना कोई भी मार्केट लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाता है। और अब जब कोर्ट ने कह दिया है कि क्रिप्टो इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा
और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों जब क्रिप्टो को प्रॉपर्टी माना जा चुका है तो आने वाला समय भारत में डिजिटल असेट रिवॉल्यूशन का होगा। लेकिन याद रखिए, लीगल रिकॉग्निशन का मतलब यह नहीं होता कि आपका रिस्क खत्म हो गया। क्रिप्टो अभी भी एक हाई रिस्क हाई रिवार्डेड असेट्स है, इसलिए इन्वेस्ट करें नॉलेज और लीगल अवेयरनेस के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या क्रिप्टो को प्रॉपर्टी मानने से भारत में लीगल क्लियरिटी बढ़ेगी या कन्फ्यूज़न और बढ़ेगा। थैंक यू।